हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा सिचेन कहता है कोई नहीं विंग, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारी शादी पर नहीं था तो तुम मुझे कैसे पहचानते। तभी मिसिस लैन कहती है अब आगे, पर सर्वेंट तो तुम्हें जानते हैं ना। फिर सिचेन कहता है मॉम, मैंने ही उनसे कहा था। अब सब लोग हंसने लगते हैं। अब सिचेन कहता है मॉम, मैं अभी आया और कमरे में चला गया क्योंकि वो बाथरूम में था इसलिए। इधर लैनी विंग के सर पर हाथ फेरती है और कहती है विंग, सिचेन बचपन से ही थोड़ा नोटी है तो प्लीज़ उसके बात का बुरा मत मानना। विंग कहता है अरे नहीं मॉम, मैं भला गग्गा की बात का क्यों बुरा मानूं। और अब सिचेन नीचे आता है और चारों हॉल में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और बात करते हैं। अब विंग खड़ा होता है और वो अपनी मॉम से कहता है मॉम, मैं कमरे में जा रहा हूँ, वो मुझे थोड़ा सा होमवर्क करना है। लैनी कहती है ठीक है बेटा तुम जाओ। विंग फेस पर एक स्माइल और सिर हाँ में हिलाकर चला जाता है। जैसे ही विंग अपने कमरे में जाता है तभी सिचेन कहता है मॉम, क्या आप लोगों ने वांग जी की शादी एक स्टूडेंट से करवाई है। लैनी कहती है नहीं बेटा, दरअसल हम नहीं जानते थे कि विंग पढ़ा लिखा नहीं है। सिचेन कहता है क्या उसके मॉम डैड ने उसे पढ़ाया नहीं। लैनी कहती है सिचेन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। सिचेन कहता है मॉम, आप ऐसे क्यों कह रही है, आखिर क्या बात है, प्लीज़ मुझे सब सच सच बताइए। लैनी कहती है सिचेन, दरअसल विंग एक अनाथ बच्चा है और जिस फैमिली में वो रहता था वो विंग के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और उन्होंने बचपन में उसे पढ़ाया लिखाया भी नहीं। और मैंने बिना विंग के बारे में जाने वांग जी से विंग की शादी करवा दी। मगर अगले दिन मुझे पता चला कि विंग को पढ़ना लिखना नहीं आता और सोचा कि अगर वांग जी को ये सब पता चला तो विंग को छोड़ देगा। इसलिए मैंने और तुम्हारे डैड ने फैसला किया कि हम विंग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इस लैन फैमिली और वांग जी के काबिल बनाएंगे। सिचेन कहता है क्या, और साथ ही कहता है मॉम आई लव यू, और मुझे आप पर प्राउड है कि आपने इतनी बड़ी बात जानने के बाद विंग को जज नहीं किया और उसे पढ़ा रहे हैं। वैसे वो कौन सी क्लास में है। मिसेस लैन कहती है क्लास, वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है। ये सुनकर तो सिचेन शॉक, वो कहता है क्या, अभी तो वांग जी की शादी को 6-7 महीने ही हुए हैं ना, तो वो इतना जल्दी अपनी स्कूल कैसे पूरी कर सकते हैं। मैडम लैन कहती है बेटा विंग बहुत इंटेलिजेंट है और तुम्हें पता है इन महीनों में उसने इंग्लिश, जापानीज़, चाइनीज़, कोरियन और स्पेनिश सारी लैंग्वेज सीख ली है और उसकी हैंड राइटिंग तो मैं क्या बताऊँ। इसलिए वो हमारी ही लैन फैमिली की में ग्रेजुएशन, लैन कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है और साथ ही बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। सिचेन कहता है मॉम, आपकी बात सुनकर तो मैं इतना एक्साइट हो गया हूँ कि मैं अभी विंग के पास जाकर उसकी नोटबुक चेक करूँ और उसके साथ सारी लैंग्वेज में बात करूँ। मिसेस लैन कहती है तुम जा सकते हो, उससे बात कर सकते हो, पर अभी नहीं। सिचेन कहता है क्यों। मिसेस लैन कहती है क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, आज वो तुम्हारी हरकत देखकर घबराया हुआ है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम दो। सिचेन कहता है ओके मॉम। अब हम थोड़ी देर बाद सबको डिनर टेबल पर देखते हैं। सभी अपना डिनर कर रहे थे। विंग अपना सिर झुकाकर अपनी प्लेट से खाना खा रहा था। तभी सिचेन कहता है विंग जब अपना नाम सुनता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है जी गगा। सिचेन कहता है विंग तुम इतना घबरा क्यों रहे हो मेरा आज का बिहेव देखकर। विंग कहता है नहीं गगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो क्या आपको कुछ चाहिए। सिचेन कहता है हाँ, मुझे वो सूप चाहिए। विंग सूप का बाउल लेता है और सिचेन के लिए एक छोटे बाउल में निकाल कर देता है। अब उन सब का डिनर फिनिश होता है और वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब सिचेन जब अपने कमरे में जाता है और सोचता है आखिर वांग जी ने मुझे कॉल करके ऐसा क्यों कहा कि मैं यहाँ आकर विंग को देखूँ और जानूँ आखिर क्या बात है। तो गाइस, हम यहाँ पर भी एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि क्यों सिचेन अचानक चाइना आया और वो क्यों बार बार ये कह रहा है कि वांग जी ने क्यों मुझे हेल्प मांगी और क्यों वो चाहता है कि मैं विंग के बारे में पता करूं और वो खुद विंग से क्यों बात नहीं कर रहा है, आखिर क्या बात है। तो यही सोचते सोचते वो याद करता है कि एक हफ्ते पहले जब वांग जी अगले दिन नशे से बाहर आया था और उसे सुयान की बात याद आई कि सुयान ने कहा था कि अगर ऐसा पर्सन मुझसे शादी करेगा जिसको मैंने पहले ही बता दिया है कि
मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ तो ज़रूर उसकी कोई मजबूरी होगी, और हाँ, अगर उसकी कोई मजबूरी हुई या उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उससे बात करके उसकी प्रॉब्लम को दूर करूँगा। यही सब सोच के वांग जी सोचता है कि क्या मैं विंग को कॉल करके पूछूं, पर फिर सोचता है कि अगर मैं विंग को कॉल करूँगा और उसके बारे में पूछूंगा तो कहीं वो उसका उल्टा मतलब ना निकाल दे, और अगर मैं मॉम डैड से पूछूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे और विंग के बीच कुछ नहीं है, जिससे वो हर्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं कैसे पता करूं कि आखिर विंग की लाइफ में क्या चल रहा है। और सोचने लगता है इन सब में उसकी हेल्प कौन कर सकता है। अब उसे अपने गगा का ख्याल आता है कि गगा ने ना तो विंग को देखा है और ना ही उन्हें हमारे बारे में मालूम है, इसलिए मैं गगा से कहकर विंग के बारे में पता कर सकता हूँ। और अब वो अपने गगा को कॉल करता है। इधर सिचेन जापान में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। सिचेन अपना फ़ोन देखता है और सोचता है वांग जी का फ़ोन, वो भी इस वक्त, और फ़ोन उठाकर कहता है, हाँ वांग जी सब ठीक है ना। वांग जी कहता है, हाँ गगा सब ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं और आपका काम कैसा चल रहा है। सिचेन कहता है, मैं भी ठीक हूँ और मेरा काम भी अच्छा चल रहा है, तुम बताओ वहाँ क्या चल रहा है। वांग जी कहता है, कुछ नहीं गगा, बस ट्रेनिंग चल रही है। सिचेन कहता है, ओके, और बताओ आज अपने गगा की याद कैसे आ गई। वांग जी कहता है, गगा वो मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। सिचेन कहता है, हेल्प, कैसी हेल्प वांग जी। वांग जी कहता है, गगा आपको तो पता है मैंने शादी कर ली और उसके अगले दिन ही मुझे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी, इसलिए मैं विंग को ना तो ठीक से देख पाया और ना ही उसे समझ पाया, और इसलिए मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ। सिचेन कहता है, पर वांग जी इसमें मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर पाऊँगा। वांग जी कहता है, गगा आप तो जानते हैं अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए मैं अभी घर नहीं जा सकता, इसलिए प्लीज़ क्या आप घर जाकर देख सकते हैं कि विंग ठीक है या नहीं, उसे कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि मैंने शादी वाले दिन देखा था वो काफ़ी परेशान लग रहा था, तो कहीं उसके घर वालों की तरफ से उसको कोई प्रेशर तो नहीं। सिचेन कहता है, पर वांग जी ये सब तुम उसे क्यों नहीं पूछ लेते। वांग जी कहता है, गगा आपको क्या लगता है कि मैंने जानने की कोशिश नहीं की, मगर ना तो विंग और ना ही घर वाले मुझे साफ साफ बताते हैं, इसलिए गगा मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप एक बार घर जाकर पता करें। सिचेन कुछ देर सोचता है और कहता है, ठीक है वांग जी, मैं घर जाकर पता करता हूँ, और वैसे भी मैं मॉम डैड को मिस कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, थैंक यू गगा। सिचेन कहता है, वांग जी तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मेरा भाई मेरा वांग जी कुछ कहे और उसका गगा ना माने, ऐसा हो सकता है भला। अब वांग जी कहता है, अच्छा गगा मैं फ़ोन रखता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है और ख़ुद से कहता है, गगा आई एम सॉरी, मैं आपको असली बात नहीं बता पाया, पर मुझे उम्मीद है कि आप विंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो गाइस यहाँ हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम कहानी पर आते हैं। तो अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है और फिर से सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। फिर से मिसेस लैन विंग को किचन में देखकर कहती है, विंग बेटा मैंने कितनी बार कहा है कि तुम ये सब काम मत किया करो, हमारे घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, वो कर लिया करेंगे, पर तुम हो कि तुम मानते ही नहीं। विंग अपनी मॉम को गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है, मॉम ये आपकी कॉफ़ी, और मैं जानता हूँ कि हमारे घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, पर मॉम मुझे खाना बनाना पसंद है, और वैसे भी आप तो मुझे किचन में आने ही नहीं देते हो और ना ही कुछ काम करने देते हो। मिसेस लैन कहती है, विंग तुमने कभी अपने आप को देखा है, तुम कितने दुबले पतले हो गए, और अगर मैं तुमसे काम करवाऊंगी तो तुम्हें पता है मेरा वांग जी क्या सोचेगा। और कहती है, मेरा वांग जी सोचेगा कि उसकी मॉम ने उसके पार्टनर का, उसके हस्बैंड का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। ये सुनकर विंग थोड़ा सा उदास हो जाता है और सोचता है, जिस दिन मॉम को पता चलेगा कि वांग जी मुझे देखना भी पसंद नहीं करता, उस दिन क्या होगा। तभी विंग की मदर इन लॉ कहती है, विंग क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए। विंग अचानक अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, कहीं नहीं मॉम। मिसेस लैन कहती है, ठीक है आओ मेरे पास, और विंग को अपने साथ लेकर लिविंग रूम में काउच पर बैठ जाते हैं और दोनों कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। अब विंग कहता है, मॉम मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मिसेस लैन कहती है, हाँ हाँ जाओ और जल्दी रेडी होकर आओ। विंग अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल रखता है और हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। अब विंग जैसे ही अपने कमरे में जा रहा था तभी उसे सिचेन मिल जाता है। सिचेन को देखकर विंग उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है। सिचेन भी विंग को गुड मॉर्निंग का जवाब देता है और कहता है, विंग कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है, गगा मैं रेडी होने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं कॉलेज जाऊँगा।
सिचेन कहता है ओके फिर तुम रेडी होकर आओ और आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़कर आऊँगा। विंग कहता है नहीं गगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। सिचेन कहता है नहीं विंग, मैंने कहा ना मैं आऊँगा। बस इतना कहकर सिचेन नीचे आ जाता है और नीचे आकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है और अपनी मोम को गुड मॉर्निंग कहकर कहता है वाओ मोम, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मिसेस लैन कहती है हाँ क्यों नहीं आएगी, वैसे भी आज का ब्रेकफास्ट विंग ने बनाया है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। सिचेन कहता है क्या सच में, तब तो वांग जी लकी है क्योंकि उसका पार्टनर इतना अच्छा खाना जो बनाता है। मिसेस लैन कहती है हाँ वो तो है, पर अफसोस उसने अभी तक विंग के हाथों का खाना नहीं खाया है। सिचेन कहता है कोई बात नहीं, अभी मुझे दे दो और जब वांग जी आएगा वो खा लेगा। तभी विंग भी रेडी होकर आ जाता है। अब मिसेस लैन विंग को भी ब्रेकफास्ट देती है और वो दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं। सिचेन कहता है मॉम मैं आज विंग को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ। मिसेस लैन कहती है ओके ठीक है, पर गाड़ी आराम से चलाना। सिचेन कहता है ओके मॉम, और वो विंग से कहता है विंग चले। विंग हाँ में सिर हिलाता है और अपनी मदर इन लॉ को बाय कहकर चला जाता है। अब सिचेन विंग को गाड़ी में बैठकर कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में सिचेन विंग से कहता है विंग क्या कॉलेज में तुम्हारा फ्रेंड बना है या नहीं। विंग कहता है हाँ गगा, एक लड़का मेरा फ्रेंड बना है। सिचेन कहता है अच्छा, उसका नाम क्या है। विंग कहता है उसका नाम न्यू हुसैन है। सिचेन कहता है ओह बहुत प्यारा नाम है। इतनी देर में वो कॉलेज पहुंच जाते हैं। अब विंग उतरता है और सिचेन को कहता है थैंक यू गगा मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए। इतना कहकर वो कॉलेज के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही सिचेन अपनी गाड़ी चलाता है तभी उसकी गाड़ी के आगे एक स्टूडेंट आ जाता है। ये देखकर सिचेन एकदम से ब्रेक मारता है, जिसे देखकर वो स्टूडेंट घबराकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सिचेन गाड़ी से बाहर आता है और वो उस लड़के के पास जाता है। तभी वो लड़का बिना देखे सिचेन से कहता है अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, और गुस्सा करते हुए कहता है और मेरी बुक मेरी फाइलें सब गिरा दी और मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है। सिचेन ये देखकर कहता है और सॉरी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हो गया। वो लड़का कहता है हाँ अब तो तुम यही कहोगे, और वो लड़का कहता है हाँ अब तो तुम यही कहोगे और अब तुम ये भी कहोगे कि सारी गलती मेरी है, मैं ही देखकर नहीं चल रहा था। सिचेन कहता है हाँ ये तो आपने सही कहा, आपकी ही गलती थी, आपको यूँ दौड़ना नहीं चाहिए था। और सिचेन उसकी बुक उठाने लगता है। तभी वो कहता है अब बस कीजिए, मैं खुद ब खुद उठा लूँगा। और इतना कहकर वो अपना बुक उठाने लगता है। सिचेन तो बस उसी को देख रहा था। वो सिचेन की तरफ देखकर गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उसको इस तरह देखकर पता नहीं क्यों सिचेन को वो बहुत क्यूट लग रहा था। अब वो अपनी बुक उठाता है और कॉलेज के अंदर चला जाता है। सिचेन तो बस उसे ही देख रहा था। अब सिचेन भी अपनी गाड़ी में बैठता है और वापस घर की तरफ आने लगता है, मगर फिर सोचता है क्यों ना मैं ऑफिस से चला जाऊं। और वो वहां से सीधा अपने ऑफिस निकल जाता है, जहां सभी लोग सिचेन को पहचानते थे। तो वो सभी सिचेन को ग्रीट करते हैं। अब सिचेन अपने डैड के केबिन में जाता है और अपने डैड से कहता है मैं कम इन सर। जैसे ही कुरेन सिचेन को देखता है वो सिचेन को देखकर कहता है सिचेन तुम यहाँ। सिचेन अंदर आता है और कहता है हाँ डैड, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑफिस आकर आपकी हेल्प कर दूँ। कुरेन कहता है ओह तो तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो। हाँ सिचेन कहता है ऑफ कोर्स डैड। कुरेन कहता है पर बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है, तुम जाओ तुम एंजॉय करो, वहाँ भी तुम इतना बड़ा बिजनेस संभालते हो और यहाँ भी ऑफिस में आ गए। बेटा कुछ टाइम तो अपने लिए निकालो और जाओ घूमो फिरो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। सिचेन कहता है डैड आप तो जानते हैं ना मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और ना ही यहाँ मेरा कोई फ्रेंड है, तो मैं किसके साथ बाहर जाऊँ। जहाँ कुरेन कहता है बेटा जब तुम बाहर जाओगे तभी तो तुम फ्रेंड बनाओगे, ऐसे ऑफिस में और घर में तो कोई भी तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनेगा। वैसे तुम ऐसा करो कि आज विंग को अपने साथ ले जाना, वो भी हमेशा घर पर ही रहता है। सिचेन कहता है ओके डैड। पर मॉम, कुरेन कहता है तुम मॉम की चिंता मत करो, मॉम को मैं समझा दूंगा। इधर कॉलेज में विंग अपने लेक्चर ले रहा था। तभी हुसैन कहता है ओहो विंग तुम भी ना क्या हमेशा पढ़ाई में ही घुसे रहते हो, चलो क्यों ना आज हम स्कूल के बाद क्लब चले। विंग कहता है क्या क्लब, नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरी मॉम क्या कहेगी। हुसैन कहता है ओहो तुम तो कहते हो कि मेरी मदर इन लो मॉडर्न ख्यालों की है, फिर क्या हुआ, तुम उन्हें कॉल करके पूछ लो ना, देखना वो मना नहीं करेगी। और अगर तुम नहीं पूछ पा रहे हो तो लाओ अपना फ़ोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। इतना कहकर वो विंग का फ़ोन लेता है और मिसेस लैन को कॉल करता है। मिसेस लैन अपना फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ विंग बताओ तुमने कॉल क्यों किया।
तभी न्यू हुसैन कहता है हेलो आंटी, मैं विंग का फ्रेंड न्यू हुसैन हूँ। मिसेस लैन कहती है हाँ हुसैन, विंग का फ़ोन तुम्हारे पास, क्या विंग ठीक है? न्यू हुसैन कहता है हाँ हाँ आंटी, विंग बिल्कुल ठीक है। वो मैंने उससे फ़ोन लेकर आपको कॉल किया, वो मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। मिसेस लैन कहती है परमिशन? पर कैसी परमिशन? हुसैन कहता है आंटी वो आज मेरा बर्थडे है तो मैंने क्लब में एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो क्या मैं विंग को अपने साथ ले जाऊँ? मिसेस लैन ये सुनकर कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम उसे ले जाओ और हैप्पी बर्थडे बेटा। इतना कहकर वो कहती है ज़रा विंग से बात करवाना। अब विंग घबराते हुए कहता है जी मॉम। मिसेस लैन विंग से कहती है विंग तुम अपने फ्रेंड की पार्टी में जाओ और हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो एक अच्छी सी ड्रेस खरीदना और अपने फ्रेंड के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी। इतना कहकर वो फ़ोन रख देती है और तुरंत विंग के अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर देती है। ये देखकर तो विंग कहता है मॉम ने इतने पैसे क्यों ट्रांसफ़र करवाए? अब विंग हुसैन से कहता है अब चलो पहले शॉपिंग पर चलते हैं, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना है। न्यू हुसैन कहता है क्या गिफ्ट, पर क्यों? विंग कहता है अभी तुमने ही तो कहा ना तुम्हारा बर्थडे है तो तुम मुझे गिफ्ट तो देना चाहिए ना। जिसे सुनकर न्यू हुसैन कहता है क्या, कौन सा बर्थडे, किसका बर्थडे? और फिर विंग से कहता है सॉरी विंग, वो मैंने तुम्हारी मॉम से झूठ कहा। विंग कहता है क्या? नहीं न्यू हुसैन तुमने गलत किया मेरी मदर इन लॉ से झूठ बोल के, और अब मैं घर जा रहा हूँ। और वो नाराज़ होकर जाने लगता है। तभी पीछे से न्यू हुसैन भी विंग के पीछे आ जाता है और कहता है विंग रुको विंग, पर विंग न्यू हुसैन की एक बात नहीं सुनता और विंग गेट से बाहर आता है। तभी सामने सिचिन को देखकर कहता है गगा आप। तभी पीछे से हुसैन भी आता है और वो सिचिन को इग्नोर करते हुए कहता है सॉरी विंग, आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा और मैं तुम्हारी मॉम से भी सॉरी बोल दूँगा, पर प्लीज़ तुम इस तरह से नाराज़ मत हो। तभी सिचिन कहता है विंग ये सब क्या चल रहा है और ये क्या कह रहा है? तभी विंग कहता है कुछ नहीं गगा, ये न्यू हुसैन है और इसका मन क्लब जाने का था तो ये मुझे भी साथ चलने को कह रहा था, मगर मैंने जब मना किया तो इसने मॉम को कॉल करके मॉम से झूठ कहा कि इसका बर्थडे है, और अब ये कह रहा है कि इसने झूठ कहा कि इसका बर्थडे है ताकि ये मुझे अपने साथ क्लब ले जाए। इसी बीच में हुसैन कहता है गगा आप ही बताइए, हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर कर के थक जाते हैं, तो क्या हमें अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स नहीं करना चाहिए? इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा था, मगर ये तो नाराज़ हो गया। सिचिन कहता है विंग वैसे न्यू हुसैन सही कह रहा है, कभी कभी हमें रिलैक्स भी करना चाहिए। अगर तुम दोनों को बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ क्लब चल सकते हो? ये सुनकर हुसैन तो एकदम तैयार हो जाता है, पर विंग कहता है गगा पर मॉम क्या कहेगी? सिचिन कहता है विंग मैं हूँ ना, मॉम कुछ नहीं कहेगी, चलो तुम दोनों गाड़ी में बैठो। विंग भी कुछ नहीं कहता और गाड़ी में बैठ जाता है। अब सिचिन भी गाड़ी में बैठता है और कहता है वैसे यहाँ का बेस्ट क्लब कौन सा है? हुसैन कहता है गगा मुझे पता है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। इतना कहकर वो जाने लगते हैं। अब हम सीन कट करके वांग जी को देखते हैं जो रात में अपने बेड पर लेटा था और सोच रहा था कि क्या गगा चाइना गए होंगे या नहीं, क्या उन्होंने विंग से बात की होगी या नहीं। इतने दिन हो गए गगा से कोई बात नहीं हुई है, क्या घर में सब ठीक होगा? क्या मैं घर जाकर एक बार देख कर आऊँ कि क्या सब ठीक है या नहीं? और फिर सोचता है मैं ही घर जाकर देख कर आता हूँ क्या घर में सब ठीक है या नहीं। और अब हम अगली मॉर्निंग को देखते हैं जहाँ वांग जी सुयान से कहता है सुयान मैं सोच रहा हूँ मैं घर जाकर आऊँ, वैसे भी 10 महीने हो गए हैं मैं घर नहीं गया। सुयान कहता है हाँ वैसे मैं भी सोच रहा था घर जाने की, पर मैं इसी डर से घर नहीं जा रहा कि पता नहीं मेरे मॉम डैड किस लड़की से मेरी शादी करवा देंगे। ऐसे वांग जी क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूँ? बहुत टाइम हो गया मैं कहीं गया नहीं। वांग जी कहता है ओके चलो सीनियर से बात करते हैं। अब वो दोनों सीनियर के पास जाते हैं और कहते हैं सर हमें छुट्टी चाहिए। सीनियर भी समझ जाते हैं कि इन दोनों ने पिछले 10 महीने से कोई छुट्टी नहीं ली है, तो वो उन्हें 2 महीनों की छुट्टी दे देते हैं। सुयान और वांग जी हैप्पी हो जाते हैं और वो अपना सामान पैक करने चले जाते हैं। अब हम सीन कट करके सिचिन और विंग को देखते हैं जो हुसैन के साथ क्लब पहुंच जाते हैं। हुसैन तो क्लब पहुंचकर कहता है गगा वैसे यहाँ आकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, और फिर वेटर से कहकर ड्रिंक मंगवाता है। विंग मना करता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। हुसैन कहता है विंग ये वाइन है ब्लूबेरी वाइन, इससे कुछ नहीं होता, टेस्ट करके तो देखो। विंग मना करता है लेकिन सिचिन भी कहता है टेस्ट करो, ज़्यादा मत पीना, बस थोड़ा सा टेस्ट करो।
विंग हाँ में सिर हिलाता है और ड्रिंक लेता है। अब वो दोनों बातें करते हैं, काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं। सीचेन जो दोनों को देख रहा था, वो तीनों रात के 1 बजे तक क्लब में ड्रिंक कर रहे थे। अब सीचेन वेटर की मदद से और विंग को गाड़ी में बिठाकर और न्यूसेन से कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। न्यूसेन जो काफ़ी ड्रंक था वो नहीं बता पा रहा था कि उसका घर कहाँ है। अब वो न्यूसेन से कहता है कि अपना फ़ोन दो। न्यूसेन उसी हालत में अपना फ़ोन सीचेन को दे देता है। अब सीचेन उसका फ़ोन ऑन करता है और नंबर चेक करता है। उस नंबर में एक नंबर गगा के नाम से सेव था। अब सीचेन उस पर कॉल करता है तो दूसरी तरफ से फ़ोन निमिंजू पिक करता है। सीचेन उससे कहता है, हेलो, क्या आप न्यूसेन को जानते हैं? उधर से आवाज़ आती है, हाँ मैं जानता हूँ, पर आप कौन? सीचेन कहता है, मैं लेन सीचेन हूँ।